हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का लर्निंग पाथ आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है कोर जावा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब यू हैव नॉट स्टडीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट यू आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं, आप ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, लाइक सेलेनियम पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आप सेल्सफोर्स की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, आप अपने आप को लॉजिकल प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग करना चाहते हैं, वेयर एज व्हेन यू आर देयर इन द कॉलेज लेवल, तो इन सभी लोगों के लिए ये कोर जावा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहला ये बताता हूं कि कोर जावा के अंदर हमको कब, कहां, कैसे, किस तरह से शुरू करना चाहिए पढ़ना। देखो, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, लेट्स टेक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है। जैसे हम कोर जावा की बात करें अगर, तो कोर जावा के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे सोर्स कोड हो गया, बाइट कोड हो गया, नेटिव कोड हो गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, राइट? इट इज ऐसे करके JIT कंपाइलर हो गया, JVM हो गया, JRE हो गया, ऐसे बहुत, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, इन चीजों का एक ओवरव्यू हमको पहले ले लेना होता है, सो दैट कि ये टर्मिनोलॉजी जहां जहां यूज हो, आपको मतलब दिक्कत ना आए उस पर्टिकुलर चीज, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को समझने में। तो पहले तो आप टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाइए, विच विल टेक नॉट मोर देन 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, देन इट टेक्स वेरी लेस टाइम। अब ये जब हमने इंट्रोडक्शन, मतलब एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने लिख लिया, नाउ इफ यू आर डूइंग इट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इट्स ओके। अब हम आते हैं, जैसे जावा लैंग्वेज की हम बात करें, तो जावा लैंग्वेज में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे आपके पास डेटा टाइप्स हो गया, कितने टाइप के डेटा टाइप, बिकॉज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डेटा टाइप्स आपको समझना ही समझना है। उन डेटा टाइप्स के रेंज क्या है, फीचर्स क्या है, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डेटा टाइप्स आपने पढ़ लिया, लिटरल्स पढ़ दिया। लिटरल्स क्या होता है, कैसे होता है, मैं यहां पे डिटेल में सिंस ये नहीं बता रहा, तो आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं बस बता रहा हूं टॉपिक के नेम कि आप इनको ध्यान से अच्छे से करिए। वेरिएबल्स क्या हो गया, हम कांस्टेंट उसके अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे जावा में हम लोग फाइनल वेरिएबल यूज करते हैं, सी और बाकी चीजों में जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया। कंट्रोल स्टेटमेंट में जैसे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, अनकंडीशनल ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, तो स्पेशली मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो ये बेसिक आप समझ में आता है तो आप फटाफट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉजिक्स बनाने में भी काफी हेल्प होता है और काम करने में भी। इसके बाद आ गया एरे। एरे के अंदर कैसे हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, कैसे सर्चिंग कर रहे हैं, कैसे शॉर्टिंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं आप जब भी आप पढ़ रहे हैं, अपने से भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग। अब आपका इस कोर जावा का बेसिक्स एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। वंस यू हैव कंप्लीटेड द एरे, यहां तक जब आपको कंप्लीट हो गया, तो अब आप स्टार्ट करिए उप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ना। When you are starting with the OOPS concept, तो OOPS के 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब देखो, उन चीजों को ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं कि आप बस इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस बस ये पढ़ लीजिए, इसके डेफिनेशन याद कर लीजिए, नहीं, ऐसे नहीं। ये तो आपने समझ लिया स्टार्टिंग में। अब आपको क्या करना है कि जैसे वेरिएबल्स, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है, कितने टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, मेथड, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, राइट? ऐसे बहुत सारे और प्रोग्राम के प्रैक्टिसेस करने होते हैं। जैसे हम लोग JTC में क्या करते हैं, JTC में क्या है कि आपको पूरा हर एक टॉपिक का वर्कबुक होता है। वर्कबुक जैसे मैंने आपको अभी ये दिखा रखा है वर्कबुक, इसको आपको ध्यान से, मतलब आप देखते हो तो हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम इन डेप्थ जाके उनके प्रोग्राम्स को हम लोग ऑलरेडी बना के रखते हैं, सो दैट हम लोग पढ़ाते हैं, उसके प्रोग्राम्स को करके दिखाते हैं, एंड देन उस वर्कबुक से वो लड़का क्या करता है, बैठ के टाइप करके उन चीजों को समझ सकता है, एटलीस्ट सिंटैटिकली, एंड जावा का लॉजिक उसको क्लियर रहे।
देखिए एक जनरल लॉजिक हो गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। जावा का लॉजिक का मतलब कि हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या क्या फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं, किस चीज को कहां से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्टैटिक मेथड के अंदर क्या क्या अलाउड है, इंस्टेंस मेथड के अंदर क्या क्या अलाउड है, स्टैटिक वेरिएबल कहां एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहां एक्सेस करते हैं, इन सारी चीजों को अगर अच्छे से वो समझता है देन वो लाइफ धीरे धीरे आसान हो जाती है उसका जो पढ़ रहा है इसकी। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं मैथड्स पे। मैथड्स पढ़ लिया, अब जैसे कुछ कुछ इनम हो गया, राइट। अब मेन मैं टॉपिक्स के नाम लेता हूं, जैसे कि अब आपका इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनके कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामेटिकली करके देखिए, ठीक है ना। और जब ये एक बार आपका कंप्लीट हो गया, अब देन वी आर स्टार्टिंग विद द पैकेजेस, बिकॉज कोर जावा का यहां तक उप्स तक आपको जनरल कॉन्सेप्ट था, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोला, इतना आपको अच्छे से टाइम देगा। और अगर इतना पढ़ने में आपको 1.5 मंथ्स तक का भी टाइम लगता है तो आपको देना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स योर फाउंडेशन वेरी वेरी स्ट्रांग। अब आगे बात करते हैं इसमें। जावा के केस में हम बात करते हैं पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो उन पैकेजेस में बिल्ट इन मैथड्स हैं, क्लासेस हैं, उनको हम कब कैसे यूज कर सकते हैं सो दैट हमें अपना कोड ना लिखना पड़े। यूजुअली मैं देखता हूं कि यहां से लोग स्किप कर जाते हैं और शॉर्टकट में चीजों को करने लगते हैं, ठीक है। जैसे अब यहां पे मैं बात करूं तो जावा में एक java.lang पैकेज है, ये इतना इंपॉर्टेंट पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो अब इन क्लासेस को आपको देखना चाहिए। इन क्लासेस के अंदर में डिफरेंट मेथड्स डिफाइंड है, वो मेथड क्या काम करता है, उसको कैसे यूज करना है, ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके लॉजिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको बढ़िया से आपको समझना चाहिए। अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप सिंपली पढ़ रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको मैं बताता हूं मिलने वाला बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप लैंग पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग बफर हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, फिर क्लोनिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ सकते हैं, राइट। गार्बेज कलेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ सकते हैं, रन टाइम क्लास, सिस्टम क्लास, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं विच इज अवेलेबल इनसाइड द java.lang पैकेज, ठीक है। बहुत सारे क्लास। अब इसके बाद मैं टॉपिक स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन्स के अंदर क्या क्या नए इंट्रोडक्शंस हुए हैं इसको आप तरीके से करिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बार आपने इसको कर लिया, फिर उसके बाद अब आपको मल्टी थ्रेडिंग आप पढ़िए, बहुत टाइम दीजिए मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ने का, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग आपका कंप्लीट हो गया, देन कम टू द util पैकेज, java.util पैकेज। जैसे मैंने बताया java.lang पैकेज एक था, इट वाज अ बेसिक पैकेज। बाय डिफॉल्ट ऑल द क्लासेस ऑफ java.lang पैकेज आपको अवेलेबल रहते हैं, मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब जैसे java.util पैकेज, तो java.util एक कलेक्शन फ्रेमवर्क के नाम से बहुत पॉपुलरली जाना जाता है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू। अभी जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हो लर्न करना, पढ़ना स्टार्ट करो, तो अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान से नहीं समझ रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कैसे काम करता है, तो आप समझिए कि जॉब लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा विदाउट कलेक्शन। बिकॉज किसी भी इंटरव्यू में अगर कलेक्शन इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं पूछा, कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, इट मीन्स वो इंटरव्यू ही क्या हुआ, राइट। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो ये कॉलेज में भी आपको बहुत हेल्प करता है कैंपस प्लेसमेंट को लेने में। उसके बाद आप आईओ पैकेज पढ़ लीजिए, जहां पे सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन अच्छे से ध्यान देके करिए। एनोटेशन हो गया, उसको आप पढ़ लीजिए। इतना मैंने इन जनरल जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए अगर आप कोर जावा पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आज की डेट का सबसे पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है, जिसको हम बोल सकते हैं जावा 8 के फीचर्स। जावा 8 के फीचर्स मोस्टली आज की डेट में हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। कोडिंग को लिखने का तरीका आपका पूरा बदल जा रहा है जावा 8 को सीखने के बाद, समझने के बाद, ठीक है। तो उसके बहुत सारे डिफरेंट एपीआईज हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट एपीआई, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से, ये आपको प्रोग्राम को लिखने का तरीका बदल। अगर आप इतना अच्छे से जो मैंने बताया इन कॉन्सेप्ट्स को तरीके से कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि जावा फुल स्टैक डेवलपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका सेलेनियम ऑटोमेशन में, मतलब ऐसे समझो कि किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, अब ऐसे करके आपका सिलेक्शन होगा ऑटोमेशन एज एन ऑटोमेशन टेस्टर। क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग में मेजरली जो इंटरव्यू होता है, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस कोर जावा से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप जैसे एंड्रॉयड पढ़ रहे हो, एंड्रॉयड का भी ज्यादातर केसेस में कोर जावा के
क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है एंड्रॉयड के भी इंटरव्यू में। अब अगर आप सेल्सफोर्स पढ़ना चाहते हैं, सेल्सफोर्स में एक एपेक्स करके उसका बेसिक लैंग्वेज, वो कंप्लीटली जावा के बेसिस पे। तो मैंने यहां तक अभी देखा है कि जो लोग कोर जावा नहीं पढ़े अच्छे से, जिन्होंने ये इस पे फोकस नहीं किया और वो सेल्सफोर्स में जंप कर गए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वो न सेल्सफोर्स उनको समझ में आती है, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ में आती है और एट द एंड उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और फिर लास्टली उनको कोर जावा पढ़ना ही पड़ता है। और आपको मैं बताऊं ऐसे कि सेल्सफोर्स के इंटरव्यू में भी कोर जावा के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और पूछा जाता है। मैं ऐसे देखता हूं कि बहुत सारे जावा डेवलपर्स को जावा का इंटरव्यू लेके उनको सेल्सफोर्स में मूव कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बेसिकली एक ओवरऑल लर्निंग पाथ बताया कि कोर जावा को पढ़ने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को समझना है। और ये जो मैंने आपको लर्निंग पाथ बताया एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग पाथ है, मतलब कि ऐसा करना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कोई इसका सेकंड ऑप्शन नहीं है कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे कर लें तो हो जाएगा, राइट। तो मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, शेयर करिए। और सीरियसली ये वीडियोस बहुत हेल्प कर सकता है उन लोगों को जो अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या जो इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या। तो आप अगर इन वीडियो को शेयर करिए तो मतलब हम लोगों को काफ़ी एनर्जी मिलता है आपके व्यूज़ से, आपके कमेंट से। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।